नमस्कार। न्यूज आर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर दीपावली की पूजा के बाद यानी कि अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार दिवाली के फौरन बाद ही आंशिक सूर्य ग्रहण लग गया है। कई सालों के बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा न होकर एक दिन का अंतर है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बाद बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई साल बाद पड़ रहा है। साल का यह आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य होगा, जिसके कारण ग्रहण से संबंधित धार्मिक मान्यताएं का पालन किया जाएगा। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण से संबंधित सभी जानकारियां और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से। आज वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो भारत में बहुत सारे हिस्सों में दिखाई देगा, विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। यह ग्रहण का प्रारंभ 4:28 से है और मोक्ष 5:42 पर है। ग्रहण काल के दौरान जप तप करना चाहिए, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके किसी नदी तट पर जाकर अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो चुका है सुबह 4:19 से। इस दौरान बूढ़े, बच्चे और बीमारों को छोड़कर सभी को ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस बार दिवाली के फौरन बाद ही आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। कई वर्षों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा न होकर एक दिन का अंतर है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण को प्रमुख त्योहार के बीच पड़ने के साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। साल का यह आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य होगा, जिसके कारण ग्रहण से संबंधित धार्मिक मान्यताओं का पालन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण से संबंधित हम आपको हर एक जानकारी देंगे। बता दें कि 25 अक्टूबर 2022 को 1300 साल बाद दीपावली पर सूर्य ग्रहण 4 ग्रहों के दुर्लभ योग में लग रहा है। दुनिया के कई देशों में सूर्य ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों को डर का एहसास होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस डर के तार हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं? 30,000 साल पहले की बात है, जब हम आदि मानव थे। इस वक्त इंसान खुले आसमान में तारों के नीचे सोता था। ये तारे ही इंसान को आने वाली बारिश, ठंड और दिशा की जानकारी देते थे। आसमान में होने वाली ये खगोलीय घटनाएं कभी उन्हें डराती थी तो कभी मजेदार किस्से गढ़ने का मौका देती थी। इन्हीं घटनाओं में से एक सूर्य ग्रहण भी है। तो सूर्य ग्रहण दीपावली के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को संयोग बना है ऐसा, और आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि पर यह रहता तो है, लेकिन इस बार दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ा है। क्या कुछ असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहां पर क्या कुछ असर होगा? हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। निशा द्विवेदी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हैं, जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से और रघुवीर सिंह पुलासा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि इतना प्रभावशाली है ये सूर्य ग्रहण, तो क्या कुछ हानि है इस ग्रहण से? निशा।
जी हाँ पूजा, जिस प्रकार दिवाली के बीच में ही जो 5 दिनों का त्योहार चल रहा है उसके बीच में ही जिस प्रकार सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है आज, और अमावस्या के दिन ही ये सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसे लेकर लोगों के मन में भी खासा उत्साह है इसे देखने का। लेकिन इसे नग्न आंखों से ना देखें, इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे। और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में है यहाँ पर भी सूर्य ग्रहण जो है वो 4:49 से देखा जा सकेगा, और 6:06 तक सूर्य ग्रहण है वो छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो न्यायधानी है बिलासपुर, वहां पर ये सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। जी पूजा, तो देखा जाए ये साल का आखिरी ग्रहण है और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली इस ग्रहण को माना जा रहा है, तो रायपुर में ऐसा कुछ नजारा देखने को मिल रहा है जो डर का एहसास हो वहां पर लोगों को? जी पूजा, आज जहां पर आज रायपुर में गौरा गौरी पूजन का विधान था, जहां सुबह ही गौरा गौरी की पूजन किए, स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे। और एक बार फिर से आज ही के दिन गोवर्धन पूजा भी मनाया जाता था, जहां मुख्यमंत्री निवास में इसकी तैयारियां की जाती थी। लेकिन चूंकि ग्रहण पड़ रहा है, इस वजह से लोगों में थोड़ा सा उत्साह कम देखने को मिल रहा है, और ग्रहण की वजह से जो लोग हैं आज वो घरों में ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि सूदक जिसे कहते हैं, सूदक 4 बजे भोर से, ऐसा कह रहे हैं कुछ ज्योतिषियों के अनुसार कि 4 बजे से जो है वो सूदक का समय लग गया है। तो इस समय पर लोगों को अपने घरों पे रहना चाहिए। और काफी सारे लोगों को हमने देखा है कि आज जो रोड में चहल पहल पहले देखने को मिलती थी, आज वो बंद है। कहीं ना कहीं जो वाहनों की भीड़ दिखा करती थी, आज वो भी बंद है। और आज छत्तीसगढ़ के अगर मौसम की बात करें तो आज मौसम भी खुला हुआ है, धूप निकली हुई है, लेकिन जो ग्रहण है वो 4 बजे से लगने वाला है, और इसके लिए जो सूदक है वो लग चुका है। कहीं ना कहीं बच्चों की जो चहल पहल दिखती थी, तो आज बच्चों को भी पेरेंट्स घर पर ही रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है जिस प्रकार ग्रहण से कि किसी प्रकार की जो अनहोनी है वो ना हो। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को नहीं देखना चाहिए बच्चों को, तो कहीं ना कहीं बच्चों में जो उत्साह रहता है, तो इसी चीजों को लेकर जो पेरेंट्स है वो बच्चों को आज घरों पर पेरेंट्स भी साथ में है। और कई लोग तो अपने घरों पर कई प्रकार के भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब ग्रहण लगता है तो उस समय घरों पर ही रहना चाहिए, और सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए भजन करना चाहिए या उनके नाम का जाप करना चाहिए। कई लोग महामृत्युंजय का जप करते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो छत्तीसगढ़ में है वो देखने को मिल रही है पूजा। ठीक है, निशा बनी रही हमारे साथ। जाहिद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कटनी में क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप मुझे बताइए कि कब से लगेगा ये ग्रहण कटनी में और कहाँ कहाँ दिखाई देगा इसका असर? जी जाहिद। जी पूजा जी, आपको बता ये दीपावली का पर्व कई सालों के बाद ऐसा योग बना है कि जो दीपावली के जस्ट दूसरे दिन सूर्य ग्रहण में जा रहा है। जो गोवर्धन पूजा थी, तमाम चीजें बाधित हो रही हैं, और जो मंदिर होते थे, धार्मिक स्थल होते थे, उनके तमाम कपाट बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण समाप्त होने मंदिरों को गंगा जल से छिड़काव करके उसे पूजा पाठ की शुरुआत की जाएगी। और सबसे अच्छी बात बता दे, दीपावली के ठीक दूसरे दिन जो दीपोत्सव कार्यक्रम को डिले किया गया है, सूर्यास्त का 5:34 जो सूर्यास्त का समय है, चूंकि आज सूर्य ग्रहण ही है, तो सूर्य ग्रहण के बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। जो शहर में बड़ा कार्यक्रम होता है दीपोत्सव, शाम को 4 बजे से शुरुआत होती थी, आज उसको 6:30 बजे से रखा गया है। शहर के लिए एक सूर्य ग्रहण कारण एक बड़ा कार्यक्रम को विलंब किया गया है। और साथ ही जिस तरह का सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण में जो लोग पूजा थी वो भी लोगों ने उसको रोक रखा, क्योंकि मंदिरों का पाठ और देवी देवताओं को जो बड़े धार्मिक स्थल है तमाम जाने पे रोक है। चूंकि सूर्य ग्रहण से लोगों के मन में एक कुंठा बनी रहती है, सूर्य ग्रहण है घरों में रहते बात बता, सूर्य ग्रहण अचानक से काला भी हो जा रहा है आ जाएगा। और आस्तियों के लोगों के अंदर भी बचने के लिए लोग अपने घरों में पूजा में, और लोग अपने उसपे आराधना में भगवान के कि जो रात्रि का असर सूर्य ग्रहण में पड़ेगा उससे बच सके। और विशेष तौर पे अगर बात करें हम सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण का जो योग काल है, ये 13 साल बाद भारत देश में देखा जा रहा है। एक लंबे समय बाद दीपावली बाद सूर्य ग्रहण हुआ है। और विशेष इस तरह के अगर कहा जाए, जो खुशियां होती दीपावली के दूसरे दिन लोग दूसरे मिलने जुले जाते, उन तमाम चीजों पे समा हुआ नजारा दिख रहा है कि लोग घरों से
बाहर निकल रहे, सड़कें सूनी है, मोहल्ले में लोग घरों के बाहर नहीं दिख रहे हैं, सब घरों में कैद है, सब इस तरह के सूर्य ग्रहण बच रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण मात्र 4 बजे से शाम को शुरू होगा और जो सब सूतक काल होता है वो 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। तो सूतक काल जो चल रहा है, इससे बचने के लिए, इससे जो लोग मानते हैं उससे बच रहे हैं और घरों में हैं, और जो बचाव के जो उपाय होते हैं, जो मतलब बताया गया है, उस तरह लोग उसका जतन भी कर रहे हैं, उपाय भी किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर मध्य प्रदेश भी वो ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सूर्य ग्रहण का असर दिखाई देगा। अब मध्य प्रदेश में भी सूर्य ग्रहण होगा, इस तरह से बताया गया है। और बचाव के उपाय भी लोगों के द्वारा कहा गया कि ये जाप करे, ये मंत्र पढ़े, उस तरह के चीजें भी किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है, जो सूर्य ग्रहण कारण जो हमारा कश्मीर शहर का एक बड़ा विस्फोट था, वो सूर्य ग्रहण का वो डिले किया गया, वो यानी कि 1.5 घंटे बाद विलंब शाम को जब तक अंधेरा हो चुका होगा तब उसको रिपोर्ट प्रशासन 6:30 बजे से रखा गया कि बड़ा कार्यक्रम है जो सूर्य ग्रहण कारण इसको थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। जी पूजा जी, ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ पुनासा से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं रघुवीर सिंह। उससे पहले मैं बता दूं कि प्रताप नारायण सिंह भी हमारे साथ सूरजपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी रघुवीर, क्या कुछ नजारा पुनासा में देखने को मिल रहा है? क्या मंदिर वहां पे खुले हुए हैं या बंद है? क्या कुछ नजारा है पुनासा का? जी ओंकारेश्वर से सभी मंदिरों 12 घंटे पहले सूतक लग चुका है। सूतक लगने के कारण हर मंदिरों में पूजा पाठ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं पूजा पाठ करने पर रोक रहेगी। वहीं मंदिरों के जो कपाट है 4 बजे से लेके शाम 7 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। कहीं भी मंदिरों में पूजा नहीं की जाती है। और रही बात सूर्य ग्रहण के कारण लोग जो है इस समय बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, मार्केटों में जाने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। सूतक काल खत्म होने के बाद मंदिरों में और मार्केटों में रौनक रहेगी। रही बात ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर का 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी एक है, जिसमें मंदिर का कपाट जो है 4 बजे से बंद कर दिए जाएंगे और लगातार शाम को 7 बजे के बाद ही इन कपाटों को खोला जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ सूरजपुर से भी प्रताप नारायण सिंह संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। प्रताप जी, जैसे कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, वहां पे भी क्या सूरजपुर में भी ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है लोगों पर? काफी वर्षों बाद त्योहारों के बीच में पड़ रहा है। बात की जाए आस्था का वास्ता जहां है सूरजपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ सूतक लगने के बाद से ही सारे मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ जगत जननी मां महामाया संभाग की बात की जाए, यहाँ सूरजपुर जिले में मां कुदरगढ़ी धाम है, सभी मंदिरों के कपाट सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं सूतक लगने के बाद। और कई लोगों का मानना है कि यह जो सूर्य ग्रहण है आंशिक सूर्य ग्रहण है, काफी दिनों बाद लग रहा है, क्योंकि ये 2:29 पे शुरुआत हुई थी आइसलैंड से और ये अरब सागर में खत्म होगा। सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यह 4:51 से शुरू होकर 5:29 पे खत्म होगा। इस बीच यहाँ धार्मिक मान्यताएं बहुत मानी जाती हैं सूरजपुर जिले में, चूंकि यहाँ प्रकृति प्रेमी बहुत ज्यादा रहते हैं, निवास करते हैं, आदिवासी बाहुल्य जिला है। सूर्य ग्रहण का यहाँ महत्व पारंपरिक तरीके से है। बता देना चाहूंगा, सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ बाहर लोग बहुत कम निकल रहे हैं और जो निकल भी रहे हैं वो आवश्यक कार्यों से निकल रहे हैं। और ज्यादातर लोग जो धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, वो काफी अच्छे ढंग से सूर्य ग्रहण को त्योहारों के बीच में एक तरह से देखा जाए तो सेलिब्रेशन के तौर पे भी देख रहे हैं। और अमावस्या में पड़ता है, चूंकि इसका हानिकारक कुछ रेज भी होता है, चूंकि आंशिक होने से लोगों में बहुत ज्यादा डर और भय सूरजपुर जिले में दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतने वर्षों बाद जो सूर्य ग्रहण है इसके असर को लोग यहाँ आजमाते हैं और खास तौर पर मैंने कहा जैसे यहाँ आस्था का वास्ता बहुत ज्यादा दिखाई देता है और सूर्य ग्रहण एक विशेष तौर पर यहाँ कहा जाए तो उत्साह के तौर पे देखा जा रहा है। जी निशा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि कहा गया है कि ये इस साल का आखिरी ग्रहण और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, तो ऐसे में क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, किस तरीके से सूर्य ग्रहण से बचा जा सके? जी जी पूजा, जिस प्रकार ये आखिरी साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण और तीसरा आंशिक सूर्य ग्रहण। जो आज सूर्य ग्रहण लग रहा है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है,
जिसमें जो चंद्रमा है वो सूर्य को पूर्ण तरीके से नहीं ढकता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो डर है वो कम देखने को मिलता है। और आज ज्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा होती है वो उसको आज घरों में ही जाप करते हैं मंत्रों से। और जिस प्रकार रामायण हो गई या फिर महाभारत हो गई या तमाम प्रकार के जो हमारे ठीक, शायद निशा तक अब हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जाहिद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यही प्रश्न मेरा आपसे भी रहेगा कि जैसे कि कहा गया है कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली है ये ग्रहण, लोगों पर काफी असर कर सकता है, तो क्या कुछ बचाव कार्य करना चाहिए, किस तरीके से बचा जाना चाहिए? बचाव के लिए जिस तरह से बताया गया है कि घरों में रहें और यदि आसमान की तरफ न देखें और देखना हो तो जो एक पारदर्शी लेंस होता, काला जो डिस्क लेंस होता है उससे देख सकते हैं। इसके अलावा घरों में एक जाप के लिए मंत्र बताया गया, वो जाप करें और तुलसी गंगा जल का सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद और अगर बात हम अपने आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे एक पीपल पेड़ है, पीपल पेड़ एक अच्छा बड़ा पेड़ है। आसपास के मोहल्ले के लोग, महिलाएं भी और वृद्धजन भी तमाम यहाँ सुबह प्रातः काल में जल चढ़ाने आते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, क्योंकि पीपल पेड़ भी भक्त लोग होते हैं और भगवान से इसके जोड़ से देखा जाता है। आप हमारे दृश्य पीपल पेड़ देख सकते हैं। ये पीपल के वही पेड़ है जो अभी यहाँ पे चबूतरा है जहाँ पे लोग जल चढ़ाते थे, अगरबत्ती लगाते थे, नारियल फोड़ते थे, अभी सूखा है। एक बूंद पानी यहाँ पे किसी ने नहीं चढ़ाया, यानी कि ये सूर्य ग्रहण का एक प्रभाव है। जो लोग यहाँ पे सुबह जल चढ़ाने आते थे, पूजा करने आते थे और सुबह उनकी प्रातः काल जो सुबह होती थी यहाँ पे लोग दर्शन करने आते थे, तो माथा टेकते थे। उस जगह पे अभी किसी ने एक बूंद पानी नहीं है। ये सूर्य ग्रहण प्रभाव है, क्योंकि सूखा काल चल रहा है। तो धार्मिक जो भी स्थल है, मंदिर है और अभी जितने भी सारे कपाट बंद कर दिए गए और तमाम चीज पे रोक है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए तमाम लोग ये जो चबूतरा थी वो यहाँ पे श्रद्धालु जो मानने वाले लोग हैं जल चढ़ाने, अगरबत्ती लगाने, पूजा करने नहीं आए। इस तरह का यानी कि लोग अंदर भय, और भय क्या, सूर्य ग्रहण एक ऐसी चीज है कि लोग जीवन से जुड़ा होता है। जो लोग जीवन का जो चक्र होता है, जो काल होता है, जो राशियां होती उसको उथल पुथल कर देता है। किसी राशि में बहुत अच्छा होता है, किसी राशि में चीजों को सब परिवर्तित कर देता है। राशि वाले होते हैं उस ग्रहण में काफी कुछ बदलाव भी हो सकता है, या बदलाव उसको टालने के लिए भी उसकी पूजा की जाती है, उसके लिए जाप किए जाते हैं, मंत्र का उच्चारण किए जाते हैं और ईश्वर से मांगी जाती है कि हमारे ग्रहण काल को काटा जाए। क्योंकि सूर्य ग्रहण है, विशेष तौर पर अगर देखा जाए सूर्य ग्रहण में बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत इंटरेस्ट किए गए। गर्भवती महिलाएं खुले आसमान में न निकले और कई तरह की चीजें जिसका प्रतिबंधित बताया गया उसका सेवन न करे। और खास तौर पर विशेष बता जब सूर्य ग्रहण का काल हो या दूसरा काल, उसमें सोए नहीं, आराम न करे, बिस्तर पे न रहे, क्योंकि उनके लिए उस समय कुछ ठीक नहीं माना गया है। इसी तरह इस तरह की भोजन पकवान के लिए बनाई की गई है, उस समय तक भोजन पकवान न बनाए और जो भोजन हो उसको तुलसी और गंगा जल तक छिड़काव करके डालने के बाद उसका सेवन किया जा सकता पूजा के बाद। क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन का ये सूर्य ग्रहण है, तो स्वाभाविक है हर घरों में पकवान होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, मेहमान होते हैं, एक खुशी का त्यौहार होता है। उस समय ऐसे वक्त पे सूर्य ग्रहण पड़ना कहीं न कहीं लोगों के लिए इन खुशियों में रोक है, रुकावट है। तो तमाम तरह की चीजों पे लोगों को बचने के लिए कहीं न कहीं इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरह बताया गया है तमाम चीजों को, जिस तरह मंत्रों का उच्चार करना, घरों में रहना और अपने इष्ट देवता की पूजा करना, उनकी बातों अगर अब प्रभु ईश्वर से कहना कि साल जो सूर्य ग्रहण है इसका हमारे राज्य से, हमारे परिवार से इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े, उसे टाल दे। इस तरह की तमाम चीजें पूजा की जो लोगों की मानता है, जो लोगों का वातावरण बना रहता है। देखिए जहाँ की हम ये कहते हैं दीपावली का वक्त पे जो घरों में बाहर लोग चहल पहल दिखाई देती है, बच्चे खेलते कूदते, महिलाएं दूसरे घर आती जाती है प्रसाद लेके, मिठाइयाँ जुले, यानी परस्पर दूसरे को विश करने ले जाती हैं। अपना आयोजन रहते छोटे छोटे मोहल्लों में, ये गोवर्धन पूजा का आयोजन वो भी रोक लग गई है, वो भी आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। ये तमाम चीजों का प्रभाव सूर्य ग्रहण की वजह से पड़ा। तो कहीं न कहीं वक्तों के बाद सूर्य ग्रहण पड़ा है, तो कहीं इसकी मान्यता भी है
ये एक आने वाला ये वर्ष 2022 का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। जी पूजा जी रघुवीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहा गया है कि ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए खाने में या अन्न सामग्री में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, तो क्या कुछ महत्व है तुलसी के पत्तों का और किस तरीके से ग्रहण में ये योगदान देता है तुलसी का पत्ता? जी पूजा, आपको बताना चाहूंगा कि तुलसी के पत्ते का एक अहम महत्व रखा गया है। दुनिया भर में तुलसी के जो पौधा होता है उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी एक पवित्र पौधा है। और तुलसी के जो पत्ते होते हैं इनको पानी और जो अपने घर में जो राशन सामग्री होती है इसमें रखने से सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य ग्रहण में सूतक काल के दौरान ही जैसे सूतक लगता है, खाने पीने की सामग्री में जो लोग रहते हैं जिनके घरों में पकवान बने रहते हैं, जो भी दीपावली का ये समय चल रहा है, इस समय सभी घरों में पकवान बने होंगे, सभी लोगों के घरों में मिठाइयाँ होंगी। तो उसमें क्या है कि तुलसी के पत्ते को रखने से सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन चीजों पर नहीं पड़ता है। और मान्यता यह भी है कि तुलसी जो है, तुलसी के पत्तों को रखने से किसी भी प्रकार का घर में दुष्प्रभाव या किसी भी पानी का या इन चीजों का पानी में डाल के रखने से इस पानी की पवित्रता बनी रहती है। ये पूजा जी प्रताप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहण है और काफी ज्यादा प्रभावशाली है, ये सभी जानते हैं, तो क्या कुछ मुहूर्त के बारे में बताइए कि कब से कब तक ये ग्रहण पूरे देश में रहेगा? देखिए, ये भारत की बात की जाए तो यह आंशिक सूर्य ग्रहण 4:29 से तकरीबन 5:31 तक रहेगा ये। और सूरजपुर जिले के तारतम्य में भारतवर्ष में जो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई आंशिक रूप से दिखाई देगा। सूरजपुर जिले में भी आंशिक रूप से इसकी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में करीब 4:51 से 5:29 तक दिखाई देगा। इसके लिए खास तौर पे जो मुहूर्त की बात की जाए तो मंदिरों के कपाट, जैसा मैंने बताया, यहाँ बंद कर दिए गए हैं और शाम 7 बजे खोले जाएंगे। सूतक चूंकि 24 घंटे पूर्व अर्थात लगभग 4:29 पर सूतक लग चुका है। प्रातः काल से ही सूर्योदय के पश्चात यहाँ जितने भी तमाम आदि शक्ति पीठे हैं वो उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं, जो शाम को 7 बजे खोले जाएंगे। और इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो लोग मानते हैं सूर्य ग्रहण, देखिए क्या है, सूर्य ग्रहण मान्यताओं के हिसाब से है। जितने लोग मानते हैं उन्हें पूर्ण रूप से इसे मानना चाहिए। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि तुलसी दल का महत्व होता है, तुलसी पत्तों को पकवान जो भी बने हैं, चूंकि दिवाली का त्योहार था, माताएं बहनें घर की गृह लक्ष्मियां प्रसाद बांटने भी जाती हैं, वह उस पर रोक लगी हुई है। आज पूजा पाठ नहीं हो रहे हैं, शाम को 7 बजे के बाद ही पूजा पाठ किए जाएंगे। और यहाँ सूरजपुर जिले की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जिले जो हैं वो आदिवासी बहुल्य जिले हैं और आदिवासी लोग जो होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं। और इसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के लोग जो है एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना के रूप में देख रहे हैं और इसके संबंध में जो पौराणिक मान्यता है उसे हर तरीके से मानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव लोगों पर ना पड़े और इसे अच्छे ढंग से बिताया जा सके इस समय को। जी ठीक है जाहिद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि ये जो सूर्य ग्रहण है कई सारी राशियों पे भी प्रभाव करता है, किस तरीके से प्रभाव करता है? जो अंकों का जो उनको ज्ञान होता है और इस तरह की इनका जो विद्या होती है उसके अनुसार बताया गया कि जो राशियां होती है, जिन राशियों का आधार एक व्यक्तित्व के साथ जुड़ा रहता है, उन राशियों में कुछ 4 या 5 राशियां हैं, मीन, मकर, तुला में 3 राशियों पे इसका प्रभाव है। क्योंकि आर्थिक असर है, फिर भी राशि वालों के साथ ये जोड़ देखा जा रहा है कि इन्हें बचना चाहिए, इन्हें सूर्य ग्रहण का सामना नहीं करना चाहिए और तमाम जो चीजें जो प्रतिबंधित है उसका पालन करना चाहिए। और क्योंकि आज के समय में अगर हम बात करें, आज हम जिस युग में रह रहे हैं, आधुनिक युग में डिजिटल युग में रह रहे हैं, डिजिटल युग के समय में इन मान्यताओं को भी लोगों को थोड़ा तरजीह देना और मान्य करना, ये सोचना पड़ेगा कहीं न कहीं वाकई में कुदरत और प्राकृतिक ईश्वरीय शक्ति भौगोलिक घटनाओं का प्रभाव। तो विशेष तौर पर अगर हम बात करें राशियों पे जिस बात की गई है कि उन्हें किस तरह के चीजों पर उनके राशियों पर असर डालेगा और उनके साथ होने वाले जो चक्र है वो भी चक्रों में कहीं न कहीं परिवर्तन आएगा। किसी साथ हानि दर्शा रहा, किसी साथ लाभ दर्शा रहा, किसी शारीरिक कष्ट है, किसी तरह की पीड़ा है, इस तरह के तमाम चीजों का जिक्र इन राशि वालों के साथ है। अभी हमारे कुछ समय पहले हमारे शर्मा जी हैं,
वो चूंकि एक पुरोहित भी हैं, लोग घरों में पूजन कार्य कराते हैं, उनसे भी हमने चर्चा किया था हमारे इस कार्यक्रम से पूर्व कि हम उसको अपने समाप्त नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं तुला राशि संबंध रखता हूँ और चूंकि मेरी राशि मैंने लिखा कि घर के द्वार के बाहर निकलना नहीं है, तो चूंकि मैं असमर्थ हूँ और मुझे बात करने से मना, इस तरह की मानता उन्होंने बताया। तो हम समझ सकते हैं कि किस किस तरह के लोग हैं आज के डिजिटल युग में, आज के आधुनिक युग में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और लोग अभी भी उन तरह की चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि इससे नकारना कहीं ना कहीं हमें एक चुनौती सामना करना पड़ेगा। तो नहीं, हम नकारेंगे नहीं, पर कहीं ना कहीं हाँ ये किसी सामंजस्य बना सकते हैं कि लोगों का समय कमी है और कार्य बहुत है और लोगों के पास आजकल चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अपना एडजस्टमेंट, लाइफ इज एडजस्टमेंट, तो लाइफ को एडजस्ट और सामंजस्य बिताना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं तरह तरह की। राशियों में तो कुछ 4 राशि से ही आज के सूर्य ग्रहण का प्रभाव के लिए बताया गया है। देखा भी जा रहा कि लोग बचने की कोशिश कर रहे, बचाव भी कर रहे, तो हमारे जितने लोग हैं तमाम राशियों के लिए उनको भी ठीक है निशा, एकमात्र यही उपाय है कि सूर्य ग्रहण से अगर बचना हो तो घर में जाकर बैठ जाएं। आपके हिसाब से क्या कुछ उपाय हैं, किस तरीके से सूर्य ग्रहण से बचा जा सकता है और क्या कुछ प्रभाव करता है सूर्य ग्रहण, अगर मतलब लोगों पर किस तरीके से प्रभाव डालता है? जी निशा। निशा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, सूर्य ग्रहण जो कि सूर्य से जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं करने चाहिए और ऐसा अभी से नहीं पिछले कई भारत में चलता आ रहा है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे पहले सूदक लग जाता है और उस दौरान जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं, विफल हो जाते हैं और उसके साथ जब ग्रहण लग जाते हैं तो भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। और जैसे ही ग्रहण उतरता है उसके बाद जो स्वच्छता होती है, एक बार मंदिर को धुलना और उसके बाद पूजा अर्चना कर फिर से भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो की जाती है। और सूदक लगते ही जो रायपुर छत्तीसगढ़ के जितने भी मंदिर हैं उनके पट बंद कर दिए गए हैं। आज सुबह से ही जहाँ दिवाली के बाद लोग दिए जलाने के लिए जाते थे और आज जैसा कि मैंने बताया गौरा गौरी की पूजा अर्चना का दिन था, लेकिन आज सुबह से ही जितने भी रायपुर के मंदिर हैं उनके पट बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर भगवान जो है अभी वो वहाँ पर मतलब अब उनके पास नहीं जा सकते, ना ही भगवान को छू सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूदक अभी चल रहा है उसके दौरान यह है और आज भगवान को अब तक भोग भी नहीं लगाया गया है। तो जैसे ही ये सूदक खत्म होगा, सूर्य ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद एक बार फिर से भगवान को स्नान कराकर उसके बाद उनकी पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। जी पूजा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज सूर्य ग्रहण है और 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि इतना प्रभावशाली ये सूर्य ग्रहण है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सूर्य ग्रहण कितना ज्यादा प्रभाव करता है, लोगों पर कितना ज्यादा प्रभाव करता है और लोग किस तरीके से बचेंगे, इस बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। तो बिल्कुल इस सूर्य ग्रहण से बचना होगा और सूर्य ग्रहण है 27 साल बाद, इतना प्रभावशाली है, तो वो सारे उपाय आपको करने होंगे जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताए हैं, ताकि सूर्य ग्रहण जो कि अशुभ माना जा रहा है उससे आप बच सके। तो फिलहाल इसमें इतना ही, और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।